हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। ये मेरे यूट्यूब चैनल का सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को मैं देख रहा हूँ डर से बहुत लग रहा है। डर क्यों यार डर रहे हो? बोर्ड पेपर है इसलिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, तुम्ही को सिखा रहा हूँ, दूसरे को नहीं। बोर्ड पेपर है इसलिए डर लग रहा है। अरे यार, क्या करोगे अपनी ज़िंदगी में? बोर्ड पेपर को मत डरो। ठीक, आज मैं आप लोग को इसी के बारे में पर्पस लेके आया हूँ कि बोर्ड पेपर में लोग डर रहे हैं, तो इसका रीज़न लेके आया हूँ क्यों डर रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में पूरा आपको बोर्ड में वाइट बोर्ड पे ले चलूँगा, उस पर आप लोग को पूरा पर्पस बताऊँगा कि बोर्ड में डरना नहीं है एक भी, और डट के मेहनत करनी है। आप लोग को इतना सिखा दूँगा कि आप लोग के अंदर जोश ऑटोमेटिक आ जाएगा। पढ़ने का तो पढ़ना ही है, क्योंकि बोर्ड इतना कठिन नहीं है। बोर्ड इतना कठिन नहीं है जितना कठिन आप लोग समझते हैं। ये बात माथे में बैठा लीजिए, बोर्ड इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। आप लोग उसको बनाए हैं। पैसा ही पैसा तो होगा बेटा, तेरी लाइफ में पैसा ही पैसा होगा। शाबाश। बस इस वीडियो को पूरा देखना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। आपका क्या जाता है एक सब्सक्राइब करने में, थोड़ा सपोर्ट हमको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आप लोग को ले चलता हूँ व्हाइट बोर्ड की ओर, और आपके मन में जितना डर है सब खत्म कर दूंगा। ठीक, बस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। तो बात करते हैं कि आप लोग को जो डर लगता है, ये डर क्यों लगता है। अभी हम लोग अपने वाइट बोर्ड पर आ चुके हैं, और आप लोग को अभी हम बताएंगे कि आप लोग को डर क्यों लगता है। ठीक है, डर कुछ नहीं है, बस आप लोग के अंदर छुपा जो आप लोग कर सकते हैं वो चीज़ को आप छुपाएं और डर को जगाएं। अच्छा, हमको सिखा रिया अच्छा है। नहीं, हाँ तुम्ही को सिखा रहे हैं बेटा, हम दूसरों को नहीं सिखा रहे हैं, तुम्ही को सिखाने बैठे हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं, आप लोग को पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होगा बोर्ड पेपर में कि आपके कितने सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे, हमारे बोर्ड पेपर में टोटल इतने सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। कितने? 6 सब्जेक्ट। ये जो 6 सब्जेक्ट है, इसमें हमारे बहुत से टॉपिक रहेंगे। जैसे हमारी इसी में हमारी रहेगी मैथ, सबसे ज़्यादा जिससे बच्चों को डर लगता है। जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है वो है मेन ये सब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, और कर ही क्या सकते हैं। आप लोग को बस वीडियो देखना है। ठीक, ये सब्जेक्ट है मैथ। इस पे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 90+ मार्क्स मैं लाऊंगा। मेरा चैनल बस सब्सक्राइब कर लीजिए, 90+ मार्क्स मैं लाऊंगा आपके। पैसा ही पैसा होगा। चलिए ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमारे पास टोटल होते हैं 6 सब्जेक्ट। ठीक, 6 सब्जेक्ट, जिसमें हमारी होती है मैथ, ठीक, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, और 1 2 3 4 SST जिसको सोशल साइंस बोलते हैं, और आर्ट। ठीक, ये 6 सब्जेक्ट हो गए हमारे। कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको तो आप लोग एकदम से ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग मास्टर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आर्ट कितनी आती है या कितनी आप बना पाते हैं। तो ये आप लोग के डिपेंड है कि आप इसमें कितने मार्क्स ला पाते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं। मास्टर के ऊपर केवल है 5 सब्जेक्ट। इस 5 सब्जेक्ट में मैं आप लोग को फोकस करवाऊँगा। ठीक है, रही बात हिंदी की, हिंदी में मैं आपके 90+ बनवाऊँगा। कुछ नहीं है हिंदी में यार, तुम लोग जो बोलते हो, जो बातचीत करते हो, बस हिंदी यही है। इसी को बोलो, हिंदी यही है। कैसे है आप लोग नहीं समझ पाएंगे, बट हिंदी यही है। हिंदी में देखो निबंध आते हैं, आप लोग याद करते हैं, निबंध कभी नहीं याद किया जाता बेटा। देखो रूपरेखा लिखो, ज़्यादा हेडिंग नहीं, देखो रूपरेखा लिखो, रूपरेखा में 5 हेडिंग लिख दो। ठीक, 5 हेडिंग जैसे लिख दिया। अच्छा, देखो 2 हेडिंग कॉमन सिखा सेंस रिया है। याद करनी है आपको, एक प्रस्तावना, और रुक जाइए मैं बताता हूँ अच्छे से इरेज करके। देखो 2 हेडिंग मैंने क्या कहा, 2 हेडिंग आपको याद ही करनी है। ठीक है, देखो पहला कौन सा? पहला प्रस्तावना। ठीक है, पहला प्रस्तावना, और दूसरा उपसंहार। ठीक, ये 2 हेडिंग याद रखनी है। ये आपको एकदम स्टार्टिंग लिखना है, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं, और इसको आप लोग को एकदम लास्ट में लिखना है, मतलब जब पूरी हेडिंग खत्म हो जाए लास्ट में लिखना है। 2 हेडिंग ये हो गई। अब 3 हेडिंग आपको अपने मन से बनानी है, टोटल 5 हेडिंग लिखनी है आपको। शाबाश बेटा। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे। क्लियर है ना? बताते रहिएगा क्लियर है कि नहीं है। चलिए ठीक, हमको सिखा कमेंट रिया कर है। दीजिएगा जो चीज़ को आप और चाहिए। आप लोग इतना समझ गए कि हिंदी इतना कठिन नहीं है, समझ ही गए होंगे। हिंदी बहुत ईजी विषय है। मैं आप लोग को बताऊंगा हिंदी पढ़ने कैसे। बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और आप सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं आपको फिर बताऊंगा कि हिंदी आपको पढ़नी कैसे है और हिंदी है क्या। पैसा ही पैसा होगा। चलिए इतना पता चल गया आपको। अब बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में मैं आपको सब बताऊंगा, बस उतना याद कर लीजिएगा आप। सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, उसको याद कर लीजिएगा, बस वही फंस जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं बताऊँ कैसे करने, याद नहीं करना है यार। क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा कैसे करना है बोर्ड में, कुछ नहीं याद करना। ठीक, ये भी ख़त्म करूँ इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी में मैं 90+ बनवाऊँगा आपके। ठीक है, आर्ट में आप बना लेंगे। अब बचा 3 सब्जेक्ट। ठीक, 3 सब्जेक्ट, इसको कैसे आप लोग क्लियर करेंगे?
3 सब्जेक्ट को आप लोग को क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ये 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? कि SST, मैथ्स और साइंस, ये तीनों हार्ड सब्जेक्ट हैं बेटा। इसमें फंसोगे तुम, मेरी बात मानो, इसमें तुम फंस जाओगे बेटा। हमको सिखा रिया है। मैथ्स मैं बताऊंगा आपको कि मैथ्स में पेपर कैसे आते हैं, आपको करना क्या करता है। आप लोग क्लास में एक भी मैथ नहीं आती और आप लोग सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा, तो आप लोग का कुछ नहीं होगा बेटा। टेंशन नॉट, नहीं लेनी टेंशन ना, जब इंजीनियर अब सर तुम्हारे साथ हो। ठीक है, इतना हुआ। अब बात करते हैं कि मैथ्स में, ठीक मैथ्स में मैं बनाऊंगा। मेरे खुद आए थे 92 मार्क्स आए थे मैथ में। ऐसे वैसे समझो क्या, 92 मार्क्स आए थे। शाबाश बेटा। शाबाशी तो मिलेगी बे मुझको, शाबाशी मिलेगी। अब SST की बात करती हूँ। SST भी मैं आपको सिखाऊंगा, पूरे मैप रटाऊंगा आपको। मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 नंबर का केवल मैप आता है, मैं 10 नंबर फिक्स करके भेजूंगा। 20 नंबर के MCQs पूरे फिक्स करके भेजूंगा। 30 नंबर स्कूल से मिलेंगे। 30, 20, 60, 10, 70, 100 में 70 मार्क्स आपके खत्म, खलास। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? लगेगा भी। जब 100 में 70 नंबर खलास, बचे 30 नंबर जो आपके क्वेश्चन आंसर में आते हैं। इसमें मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा कि बस आप वो याद कर ले जाइए। कम से कम 20 नंबर तो क्वेश्चन फंसेगा ही। 70, 20, 90, बस बन गए 90। अब आपको क्या चाहिए? 90% चाहिए। अब क्या चाहिए आपको? कितना अच्छा लगा? अब आपके अंदर से पढ़ाई का जोश जाग रहा होगा। जागना भी चाहिए, पढ़ाई का जोश जागना भी चाहिए। इंजीनियर अभय सर साथ में है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एक एक टॉपिक क्लियर करके देगा। और मैं आज नहीं तो कल टेलीग्राम में चैनल बनाऊंगा एक, ठीक, उसमें आपको लिंक दूंगा मैं, आप उसको ज्वाइन करिएगा। उसमें मैं आपको सिलेबस क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नोट्स, अनसॉल्व से प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चीज़ देता रहूँगा। बस उसको ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल में। आप कल बनाऊँगा उस चैनल को, कल आप लोग को लिंक शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी में हर चीज़ मिलेगी। और कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए निपट गए। अब बचा साइंस। जो साइंस है, हाँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि साइंस मेरी भी कमजोर है और मैं साइंस में आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बाकी सब्जेक्ट में आप लोग को 1% मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं मेहनत कराऊंगा। पर साइंस में एक सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, साइंस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी कुछ। देखो सम में तो आपके 90 आ गए, तो ठीक है, आ गए ना। साइंस बची 20 नंबर के MCQs में क्लियर करवा दूंगा। MCQs में क्लियर करा दूंगा। टोटल 20 नंबर के, आपके 20 में एक भी नहीं कटेंगे, ठीक। और जो क्लास 10 की बायो है, बायो मैं पूरी क्लियर कर दूँगा। बायो में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। केवल आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स में कुछ मैं इंपॉर्टेंट बना दूँगा, केमिस्ट्री में कुछ, मतलब इतना है कि मैं 70 से 80 नंबर तक का आपको साइंस में तैयार करा दूँगा। बाकी 10 नंबर का आपको साइंस में मेहनत करनी पड़ेगी। 10 नंबर आप कहीं से भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोग को समझ गए होंगे और उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, न किए हो तो कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। और कल से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपनी। कमेंट में हेल्प के लिए ज़रूर संपर्क करें। तो अब कल से हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं अपनी। अभी के लिए जय हिंद, बाय बाय। इतना ही आप लोग को समझाना था, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं, बात के लिए जय हिंद, खत्म।